next topic of class 9th, first chapter motion is acceleration. Now the first question is what an acceleration is. अब इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड. कहीं ना कहीं पोजीशन रिलेट करता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज चेंज इन पोजीशन अपने पास आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल गेट स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड में क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है. नाउ वी हैव अनदर टर्म एक्सेलरेशन. दिस इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी. Okay, now how we define this acceleration? It can be defined as change in velocity per unit time taken. मतलब velocity में कितना change आया per unit time, that is called as acceleration. Okay, or we can say the rate of change of velocity per unit time. इसको हम represent करते हैं small a से. तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि acceleration is equals to change in velocity upon time taken. Okay, now this change in velocity मतलब velocity में change होना, मतलब यहां पर अपन लिख सकते हैं final velocity minus initial velocity upon time taken. मतलब वो वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगा वो यहां पर अपन को लेना पड़ेगा टाइम टेकन. ओके, नाउ दिस फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय v. दिस v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u. v for final velocity and initial velocity we have u divided by time t. So in this way also we can find the value of acceleration a. A is equals to v minus u by t. Okay, now here this acceleration we have already seen scalar and vector. Now this acceleration, is it a scalar quantity or vector quantity? Now we can see from this formula it is change in velocity per unit time. We are using here velocity. Now what this velocity is? This velocity is a vector quantity. तो अगर velocity यहाँ पर vector quantity है तो यहाँ पर acceleration क्या होगा? This acceleration is a vector क्वांटिटी. क्योंकि इसके अगर वेलोसिटी के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है तो वही डायरेक्शन किसके साथ एसोसिएटेड होगा? एक्सेलरेशन के साथ. दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है. साथ ही साथ ये जीरो भी हो सकता है. ये एक्सेलरेशन है, इट कैन बी इवन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अब देखते हैं पॉजिटिव कब होगा. अपन देखते हैं फॉर्मूले से. ओके, अगर यहां पर इफ दिस v इज ग्रेटर देन u, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, देन वी कैन से दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. लाइक व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल और अ बाइक, स्टार्टिंग में स्पीड क्या होती है? जीरो मान सकते हैं आप. अब सपोज 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद वो जो स्पीड है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी हो जाती है वो? 10 मीटर पर सेकंड. तो वहां पर क्या है? दैट फाइनल वेलोसिटी इज मोर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज लेस. तब क्या होगा? यू आर एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल. तो वहां पर क्या होगा? दिस इज द एक्सेलरेशन. यू कैन से इट्स अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है. अगर यहीं पर मैं लेता हूं इफ v इज लेस देन u, अगर ये v कम है u ज्यादा है तो क्या होगा अपने पास? दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव. तो यहां पर जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? जब आप कोई भी व्हीकल को ब्रेक अप्लाई करते हो तब क्या होगा? स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है. मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है. तब क्या कहेंगे अपन उसको? दैट वी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन. दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन आप इसको डेसेलरेशन भी बोल सकते हैं. डेसेलरेशन और रिटार्डेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप सिंपल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, एंड व्हेनेवर वी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन यू कैन से इट टू बी डेसेलरेशन, DECE, डेसेलरेशन और रिटार्डेशन. ओके, नाउ इफ v इज इक्वल्स टू u, देन अगर v और u बराबर हो तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. ये कब होगा? जब सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा इस केस में बाइक
या जो आपकी साइकिल है वो आप उसको चलाना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, जब उसको ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। लेकिन इन दोनों के बीच में जब आप एक बार आपने बाइक स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मूव कर रहे हो। सपोज 3 सेकंड के बाद उस बाइक की वेलोसिटी क्या है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड। इवन आफ्टर 6 सेकंड इट्स वेलोसिटी इज सेम 10 मीटर पर सेकंड, देन वी कैन से इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो अगर कोई भी व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ हियर in the acceleration, like we have uniform and non-uniform velocities. In the same way, here we also have uniform and non-uniform acceleration. First of all, we will see uniform acceleration. अब यूनिफॉर्म सब जगह एक जैसा ही है। हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, क्या होता है वहां पर, दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म स्पीड देखी, क्या देखा उसके बाद, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन द सेम वे वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल पोजीशन और इफ द वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर क्या होगा, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और डिक्रीज कर सकती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही केस में सेम अमाउंट में हो रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर अगर उसकी वेलोसिटी सेम अमाउंट में कम हो रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक जैसा, हम उसको यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मतलब या तो नेगेटिव में यूनिफॉर्म या तो पॉजिटिव में यूनिफॉर्म। ओके, इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, सपोज वी हैव एनी ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्म। उस एक्सेलरेशन क्या कहते हैं अपन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब यहां पर सेकंड क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब टाइम तो सपोज सेम है, स्टार्ट विल टेक हियर सपोज द ग्राफ विल टेक और वी कैन से सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन हम लेते हैं 0 to 5 10 15, ये क्या है टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट 5 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हो रही है 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से आता कितनी हो रही है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आता कितनी हो रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर एक कुछ चीज अपने नहीं देखी कि द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 3 मीटर पर सेकंड, तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा वापस वो क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को अच्छे से समझने के लिए लेट अस कंसीडर a situation or a numerical where you can say a body that is initially at rest. Initially एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मतलब हम कह सकते हैं इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी u कितनी हो गई, 0। ठीक है, नाउ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, मतलब अगले 20 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां पर फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो गया 20 सेकंड। ये अपने पास ये अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग वैल्यूज है यहाँ पर। तो इस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0,
टाइम कितना लिया 20 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 5/20 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें एक और केस देखते हैं अपन। दिस इज पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है 0 थी, फिर वेलोसिटी क्या हो गई बढ़ गई, मतलब ये एक्सेलरेशन क्या हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ वी विल कंसीडर अनदर केस, इसी के अंदर देखते हैं कि अब क्या होता है इन नेक्स्ट 6 सेकंड्स, मतलब 20 के बाद 6 सेकंड में क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी रीचेस एट अ वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड। अब उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, अब क्या हो गई 3 मीटर पर सेकंड इन वी कैन टेक 6 सेकंड, लेट अस कंसीडर टू बी 6 सेकंड। अब ये दूसरा केस अपने पास बन गया। अब इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहां पर पहले अपन को देखना पड़ेगा कि v क्या है और u क्या है। u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग में अब 20 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज अब फाइनली 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, मतलब v इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 से 3 होने में टाइम कितना लगा, दैट टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकंड। अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेट अस कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। अब यहां पर v कितना है 3, u कितना है 5/6, 3 minus 5 minus 2/6, that is equals to minus 1/3, or we can say it is 0.33 meter per second square, that is equals to negative. Okay, so here this acceleration is negative and this acceleration is positive. Here why positive, because the velocity is increasing. Here why negative, because the velocity is decreasing. It is all about the acceleration. Thank you.